हाय फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी शेयर आपको बाई करना हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे। मेरा पहला काम यही होगा कि हम उसके इंडेक्स में जाएंगे। इंडेक्स कैसे चूज करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इंडेक्स अपना बना के रखे हुए हैं, सेक्टर इंडेक्स। इसमें जितने भी निफ्टी के इंडेक्स है वो सभी मेरा मौजूद है, 15, 16, 17 जो भी है वो मेरा यहाँ पे मौजूद है। जैसे अगर हम देखना चाहेंगे कि मान लीजिए कि कोई एनर्जी से रिलेटेड हो या फार्मा से रिलेटेड हो, ठीक है, या मिड कैप से रिलेटेड हो, स्मॉल कैप से रिलेटेड हो, कोई उस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो अभी वो उसके क्या परफॉर्मेंस है, या पीएसयू से या बैंक से रिलेटेड है या ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे कि उसका क्या चल रही है। फ्रेंड्स, अगर मेन इंडेक्स अगर मूवमेंट देगी तब भी उस इंडेक्स से रिलेटेड जितनी भी शेयर हो वो तब भी उसमें मूवमेंट आएगी। अगर हम एनर्जी से रिलेटेड देखते हैं या ऑटो से देख लीजिए रिलेटेड, या आईटी से रिलेटेड देख लीजिए, कोई भी अगर होगी तब भी वो देगी। जैसे ऑटो से रिलेटेड अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, ऑटो का हम देखना चाहते हैं कि ऑटो इंडेक्स का एक मंथ में, वन डे में, वीकली में उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई शेयर देख के आप हड़बड़ाते हैं या मुझे डर लगता है कि क्यों नहीं जा रही है, तो इसका देखिए फ्रेंड्स कैसे जाती। आपका पूरे अगस्त में डाउन गई है, फिर ये उठी है। अगर ऑटो से रिलेटेड अगर कोई भी हम देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक मिनट, अगर फ्रेंड्स देखते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे हम उम्मीद कर सकते थे कि अगस्त में भी ये सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छी गई होगी। अगर इसका चेक करना चाहेंगे तो ऑटो से रिलेटेड देख लीजिए कोई भी स्टॉक्स। अगर ऑटो से रिलेटेड एक स्टॉक्स को देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको ऑटो से रिलेटेड अगर इस स्टॉक्स को देखते हैं, अशोक लीलैंड का, इसका मंथली देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने नज़र है। ये देखिए इसका अगस्त सितंबर में आपका निफ्टी ऑटो अच्छा गई थी, ठीक है, मूवमेंट दी है, मगर फिर भी ये सेक्टर में ये डाउन गई है, ठीक है। यानी इतना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी आपका इस सेक्टर में अगस्त में तो पूरा डाउन गई थी, मगर सितंबर में उठी, उसके बावजूद भी ऑटो सेक्टर का रिलेटेड ये स्टॉक से जो है सितंबर में भी काफ़ी गिरी है। ये अगस्त में चल रही थी, अगस्त में इसलिए चल रही थी कि लोगों को उम्मीद था कि अगस्त में वो निफ्टी ऑटो एक अच्छा मूवमेंट देगा या अपना ठीक ठाक रहेगा, तो इसलिए ये स्टॉक्स में लोग थे। जब अगस्त में निगेटिव हुई मंथली चार्ट में ऑटो सेक्टर, तो लोगों को लगा कि ऑटो थोड़ा डाउन जाएगी, इसलिए हो सकता है कि स्टॉक्स नीचे गिरी हो सितंबर में। अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं कि मान लीजिए निफ्टी एनर्जी को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं तो निफ्टी एनर्जी को अगर आप देखिएगा तो इतने मंथ में ये आपका इस तरह से रही है, देख लीजिए फ्रेंड्स, यही है ना इसका, यही ना फ्रेंड्स, ये इस जो आपका रेंज है इसी रेंज में फंसी हुई रह गई है, इसका कोई और ख़ास नहीं था। तो हम बोल सकते हैं कि आप यह जो इतना के ऊपर जा रही है निफ्टी एनर्जी, अगर देखिए सिर्फ अगस्त में इतना ही था, सितंबर में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रहा, और ये चल रही है अक्टूबर, तो अक्टूबर में भी डाउन जा रही है। ये मंथली इसका है, हम मंथली पहले चूज करेंगे, मंथली में देखेंगे। अगर ये सेक्टर, ये जो मेरा सपोर्ट लाइन है ए, अगर इसकी डाउन जाएगी तब हम समझेंगे कि ये जो है इसके डाउन में जब जाएगी तब समझ जाएंगे कि इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो डाउन जा सकती है, 100% नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कभी भी हो तो आप कोई कंपनी में कोई भी बोलता हो, कितना भी बोले, आप पहले उस पर विश्वास नहीं कीजिए। आप अपने से देखिए, मंथली देखिए, वीकली चार्ट देखिए, डेली देखिए, और मैं ज़्यादातर बोलूँगा कि मंथली देखिएगा, और ज़्यादा नहीं, एक दो ही स्टॉक्स आप खरीदिए, सिर्फ एक दो, बहुत सारे कंपनी की, मगर एक दो स्टॉक्स खरीदिएगा। आप एनर्जी में भी खरीद के देखिए, ऑटो में भी खरीद के देखिए, आईटी में भी खरीदिए, मगर एक और दो स्टॉक्स, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लर्निंग पीरियड में हैं तो उससे ज़्यादा मत लीजिए, और फिर देखिए कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। अगर एक स्टॉक्स अगर मेरा बढ़ रहा है
या मेरा घट रहा है तो मेरा एक ही ना घटेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया घटेगा, जितना भी रहेगा। आप उस सेक्टर के इंडेक्स को देखिए कि उसका परफॉर्मेंस क्या है।